तो स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है, इन्हें एक्सपेंड करना है। फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, दैट मीन्स वहाँ पे हमने इसे पूरा ओपन किया था, यहाँ पे हमें इसे क्लोजिंग में करना है, बंद करना है स्टूडेंट। तो हम कैसे करेंगे कि हम इनकी वैल्यूज को काउंट करेंगे। अगर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 है तो यानी कि 10 8 मल्टीपल 10 की पावर 1 2 3 4 आ गए यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ प्लस कर दिया, फिर 6 10 की पावर 1 2 3, यहाँ पे 4 यहाँ 3, फिर इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम अब इसे शॉर्टकट में लिखेंगे, लेकिन एक्सपेंड करना कंपलसरी है स्टूडेंट। आप ये कहो कि डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, नहीं, हमें इसे एक्सपेंड करना ही होगा। क्यों? अगर एक्सपेंड नहीं करेंगे तो अगर यहाँ पे जो पावर है वो चेंज हुई तो आपका आंसर में गलती आ जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे 8 है तो कितनी वैल्यू पे है? 1 10 100 1000 10,000। तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। 10 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से 10,000 लिख लीजिए। उसके बाद जो 8 है, 8 गुंजा 8 आया, पुट कर दीजिए। 6 वन जा 6 6 लिख दीजिए। 0 वन जा 0 0 लिख दीजिए। 4 वन जा 4 4 लिख दीजिए। और 10 5 5 वन जा 5 तो 5। आपको इस तरीके से आंसर लिखना है स्टूडेंट, जल्दी मत कीजिएगा। अगर 1 नंबर का आता है तब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 8 6 0 4 5, इजी है। अगर एमसीक्यू में आता है ये 1 नंबर का आता है, अदरवाइज आप इसे एक्सपेंड करना पहले, उसके बाद उसे आप स्टूडेंट इसे इस तरीके से लिखना। ओके, सेकंड पार्ट करते हैं अभी हम। तो स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। आपका वो फर्स्ट पार्ट था। अब यहाँ पे स्टूडेंट 5 0 है तो 4 मल्टीपल 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मल्टीपल 1 2 3 3 मल्टीपल 1 2 2 मल्टीपल आईडेंटिटी लॉ लगा देंगे, a रेज़ टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको लगा देंगे तो यहाँ 1 लगा देंगे। ठीक है, ये लिखना जरूरी है बच्चे। आपको लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ, आइडेंटिटी ये लिखनी कंपलसरी है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको यहाँ पे इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिया, इसे अब आप शॉर्ट में करते हैं। 1 तो 4 वन जा 4, तो कितने 0 है? 1 10 100 1000 10,000 5 0 है स्टूडेंट। तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं 1 10 100 1000 10,000। ठीक है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 4 लाख। 1 10 100 100 की प्लेस वैल्यू पे 100,000 1000 की प्लेस वैल्यू पे 5। 1 10 100 100 की प्लेस वैल्यू पे 3, और ये 2 वन जा 2, यानी कि यहाँ पे 2 आ रहा है ना स्टूडेंट, तो 2 वन जा 2 यानी कि ये 1 की प्लेस वैल्यू है, 10 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अब जो आपका स्टूडेंट बीच में गैप आया है, जो डिजिट नहीं है, वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे स्टूडेंट? 0। आप मेरे मेथड से कीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। शॉर्ट फॉर्म करने में भी बेटा एमसीक्यू करते समय भी इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है 4, तो 3 मल्टीपल 1 2 3 4 प्लस 7 मल्टीपल 1 2। यहाँ पे 0 है स्टूडेंट, यहाँ दैट मीन्स यहाँ पे हमें 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा है, 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करा है, इसीलिए यहाँ पे 4 0 आ गया है। ठीक है, और यहाँ आपको लॉ लिखना जरूरी है। आप ये नहीं कि आपने एक में लिख दिया, नहीं, आपको हर पार्ट में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, जो कि हमने पहले लॉ में भी करा है 11.1 में। तो यहाँ 5 मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पे
10 रेज टू द पावर ऑफ 0 ए को शो करता है और a रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 देखा है। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं वैल्यूज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है स्टूडेंट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। आप भी इसी तरीके से करना है स्टूडेंट, नंबर पूरे मिलेंगे। वंस, टेंस, 100, तो यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू 100 है। वंस, अब बीच में जितने भी रह गए उन पे आप 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जरूर इस तरीके से कीजिए बच्चे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप जल्दबाजी मत कीजिए, नंबर्स की इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट। 9 मल्टीपल 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 है, तो 5 0 लगा लें, 0 5 लगा लें स्टूडेंट। यहाँ पे ये नहीं है कि आप टोटल 5 है, 0 5 है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 0 2 है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 जहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इस टाइप का जो सम होगा जिनमें आपको शॉर्ट करना है, मैम उस टाइप के देंगी। ये थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जो आपने इससे पहले किया है सेकंड पार्ट, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मैं क्वेश्चन के बीच में ही बता देती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 9 1 जा 9, 9 लाख। 2 1 जा 2, यानी कि 200। 3 1 जा 3, यानी कि 3 वंस, और बीच में हम लगा देंगे 0। ये हो गया आपके आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है?